प्रयागराज से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां अलंकार अग्निहोत्री ने अभी मुक्तेश्वरानंद से बात की। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से फोन पर बातचीत की है। अलंकार ने पद से इस्तीफा देने के बाद ये बातचीत की है। अभी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करेंगे अलंकार अग्निहोत्री। देर रात सरकारी आवास खाली कर चुके हैं अलंकार और अब उनकी मुलाकात होगी अभी मुक्तेश्वरानंद से। देखिए, मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि अपना वो सरकारी आवास खाली कर चुके हैं और अब अभी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या ये बातचीत हो सकती है, ये देखना होगा, क्योंकि एक तरफ तो अभी मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हुए आक्रोशित थे। जब वो पालकी में स्नान करने के लिए जा रहे थे तो प्रशासन ने उनको रोका था, पैदल जाने को कहा था। तभी से गुस्से में आकर अभी मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हुए हैं और उनके शिष्य भी वहां पर मौजूद हैं। इस बीच में एक बार झड़प भी हुई है उनके शिष्यों के साथ में, कुछ अज्ञात लोगों से झड़प हुई थी। लेकिन उनके धरने को अभी जिस तरीके से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, अब जो अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद से बातचीत करना फोन पर, उसके बाद वहां जाने की भी तैयारी है, वहां बातचीत करने की तैयारी है। इसको लेकर सियासी हलकों में लगातार चर्चा तेज होती जा रही कि आखिरकार क्या ये पूरा मामला है और जो बातचीत होगी वो कहां तक जाएगी। अलंकार अग्निहोत्री ने कई कारण बताए हैं अपने इस्तीफे को लेकर, चाहे वो काम को लेकर हो या फिर उसके बाद पद को लेकर हो। कई आरोप अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देर रात सरकारी आवास भी खाली कर दिया। अब खबर यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद से अलंकार अग्निहोत्री बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात क्या रंग लेकर आएगी ये देखना होगा, या फिर इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, किन कारणों के चलते मुलाकात होगी, क्या इसमें बातचीत हो सकती है, ये महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो अभी मुक्तेश्वरानंद का प्रदर्शन, दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा देना अपने पद से, ये कई सवाल खड़े करता है और सियासी हलकों में जाहिर सी बात है चर्चा का विषय बना हुआ है। जब अलंकार अग्निहोत्री का फोन आया तो अभी मुक्तेश्वरानंद बातचीत करते हुए और आगे आए। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। पद का ऑफर दिया है अभी मुक्तेश्वरानंद ने। देखिए, जो बातचीत हो रही थी अलंकार अग्निहोत्री और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच में, ये फोन पर बातचीत, जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद ने पद का ऑफर दिया है अलंकार को। इनका कहना है कि जो आपको पद सरकार की तरफ से दिया गया था, उससे ऊंचा पद हम आपको देंगे इस धर्म के क्षेत्र में। तो ये एक प्रस्ताव दिया गया है, ऑफर दिया गया है पद को लेकर। तो क्या इसी प्रस्ताव के चलते अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया या फिर कोई और वजह हो सकती है? बातचीत सबको सुनाई गई है, मीडिया के सामने इस बातचीत को लाया गया है। सरकारी पद से इस्तीफा दे देना, उसके बाद धर्म के क्षेत्र में एक प्रस्ताव का आगे आना। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, एक तरफ तो अलंकार का इस्तीफा देना, दूसरी तरफ अलंकार को धर्म के क्षेत्र में उच्च पद का ऑफर दिया गया है। बिल्कुल, बरेली की सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा में उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया। एक तो शंकराचार्य के साथ जो वहां पे प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन अवस्था हुई, उनके शिष्यों को जिस तरह से मारा पीटा गया, उसका जिक्र किया गया है। साथ ही दूसरा जो जिक्र किया गया है वो यूजीसी के जो नए नियम है उसका जिक्र देके उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफे के बाद से भूचाल मचा हुआ है
वहीं देर रात जो है अलंकार अग्निहोत्री जो है शंकराचार्य जी से बात की है। उन्होंने शंकराचार्य ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि आपने सनातन के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है कि आपने एक गेस्टेड जो पोस्ट है पीसीएस अधिकारी की, क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो आईएएस और पीसीएस की ही मानी जाती है नौकरी जो है, उससे आपने इस्तीफा दिया है तो आपको उसी के उससे बड़ा पद धर्म के क्षेत्र का आपको दिया जाएगा, इसका उन्होंने ऑफर उनका दिया। तो अब सीधा तौर से है कि जिस तरह से इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद उनसे अलंकार अग्निहोत्री से शंकराचार्य ने बात करी, तो अब दिन प्रतिदिन ये मामला और गहराएगा, राजनीति भी गहराएगी, साथ ही ये मामला अब धीरे धीरे और ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब इसमें राजनीति शुरू होगी, राजनीति के बाद अब जब प्रशासनिक अधिकारी जब इस्तीफा देने लगेंगे तो मामला गंभीर हो गया है। तो इसमें जल्द से जल्द इस चीज का निपटारा होना चाहिए, नहीं तो और भी चीजें दिन प्रतिदिन और भी सामने आएंगी, तो उससे और भी चीजें की समस्याओं का सामना सरकारों को भी करना पड़ेगा। साथ ही वहां पे जिस तरह से मेला में जिस तरह से अव्यवस्था हुई है, जिस तरह से चीजें वहां पे सेंट्रलाइज हो गई है, वो एक बड़ा विषय बन गया है। जी अमित, इस्तीफा दिया गया, इस्तीफे के बाद एकदम से ऑफर दे देना, अब लग ये रहा है कि क्या इस्तीफे से पहले ही इस तरह के धन के ऑफर की बातचीत हो गई थी? इस तरह का कोई प्रस्ताव अलंकार अग्निहोत्री को पहले ही दे दिया गया था? क्या उसके चलते इस्तीफा दिया है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या अलंकार अग्निहोत्री की शंकराचार्य से पहले बात हुई थी? अगर बात हुई थी तो क्या बातचीतें हुई? क्या ये पूरा एक प्लान आउट था कि अलंकार अग्निहोत्री इस तरह से इस्तीफा देंगे, या अगर नहीं उनसे बात हुई तो उन्होंने इस तरह से इस्तीफा दिया, इस्तीफा के बाद उनसे डायरेक्टली बात हो रही है शंकराचार्य से, तो कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। उसका आज जवाब शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद भी गए, तो अब देखते हैं आज शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या इस चीज का जवाब देते हैं। जी अभी तो एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि अलंकार अग्निहोत्री का अपने पद से इस्तीफा देना, वो सरकारी पद पर थे, वहां से इस्तीफा देना, इस्तीफे के तुरंत बाद शंकराचार्य से बातचीत करना, इन दोनों का कनेक्शन कैसे जुड़ पा रहा है? इस बात को लेकर कोई जानकारी? वहां इस्तीफा दिया गया, यहाँ इनसे बातचीत की गई, और ये पहले से ही शंकराचार्य यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। ये कई सारे सवाल हैं जो कि कई मामले एक साथ आकर जुड़ गए हैं। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल हैं जिनका अभी जवाब मिलना बाकी है, इसीलिए कह रहा कि आज शंकराचार्य इन सभी सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि वो मुखर है बोलने में और हर सवालों का वो जवाब देते हैं, खुल के जवाब देते हैं। तो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तो आज देखते हैं कि ये किस तरह से जवाब देते, क्योंकि उनसे जरूर पूछा जाएगा क्या पहले आपसे बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो क्या बातचीत हुई, इस्तीफा देने का क्या आपने तो नहीं प्रेरित किया? तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब आज मिलेगा और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जरूर देंगे, क्योंकि वो एक मुखर संत है और उस तरह से वो मुखर होकर बोल रहे हैं, तो इस चीज का भी वो जवाब देंगे, क्योंकि चाहे उनके पक्ष का सवाल हो चाहे विपक्ष का, वो हर चीज का जवाब देते हैं, तो आज उसका जवाब जरूर देंगे। जी अमित, ये जो वीडियो भी हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें अलंकार से बातचीत करते हुए अभी मुक्तेश्वरानंद नजर आ रहे हैं, जो कि फोन पर बातचीत हो रही है। ये फोन पर बातचीत होना, उसके बाद उसी बातचीत को मीडिया के सामने रखना, देखिए सबके सामने ये बात हो रही है और ये जग जाहिर है बात। अगर फोन पर बात करनी थी तो बात चुपके से भी की जा सकती थी, लेकिन स्पीकर पर फोन करके बातचीत को सबको सुनाया जा रहा है, और इसीलिए अब इस मामले में राजनीति नजर आ रही है, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से ये वीडियो बनाया गया, क्योंकि स्वामी मुक्तेश्वरानंद हर चीज को वो अपने आप इस लड़ाई में हर चीज को वो शामिल कर दिए है। वो खुल के मीडिया के सामने बोल रहे हैं, लगातार वो खुद लाइव पे बैठते हैं, तमाम चीजें जो है वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम इसी तरह से धरने पे बैठे रहेंगे और लगातार हम सरकार का विरोध करेंगे। हमारी मांग, क्योंकि ये एक सम्मान की लड़ाई है और सम्मान में उनके साथ जो भी आएगा तो वो उनके लिए एक कह सकते हैं ये एक अमृत मिल गया है उनके इस आंदोलन में कि एक पीसीएस अधिकारी इस्तीफा दे दिया, तो एक उनका जो जिस तरह से विरोध चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, उसमें कह सकते हैं आग में जैसे घी का नहीं काम करता है, वैसा ये काम किया है इस्तीफा। तो इसीलिए इसको वो बुझाना चाहते हैं और इसी के जरिए जो है आंदोलन जो है और भी तेज हो जाएगा ये। जी
शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल तमाम सवाल है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। एक तरफ तो इस्तीफा दिया गया, दूसरी तरफ अब मुलाकात संभव है। देखना होगा कि ये मुलाकात क्या रंग लेकर आएगी आगे।